मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले और संपूर्ण विश्व के ज्ञाता, यहाँ पर उनको नमस्कार किया गया है और उनके गुणों की लब्धि हेतु यहाँ पर ये मंगलाचरण बहुत सुंदर तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का मंगलाचरण है। और इसमें हमारी बहुत विशेष चर्चा प्रारंभ हुई थी। पंच भाव, औपशमिक शायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिक उच्च। हमारी इसमें पंच भावों की चर्चा प्रारंभ हुई थी। इसमें हमने कल बहुत विषय देखा था कि इन पांच भावों को इसी क्रम से क्यों रखना चाहिए, और ये जो पांच भाव कहे गए हैं, इन पांच भावों के किस किस प्रकार से गुणस्थान जानना चाहिए, इसका हमने विशेष उल्लेख कल देखा था। और अब हमें इसमें जो गुणस्थान है उसमें विशेष देखना है। कल हमने देखा था कि जो पांच भाव होते हैं उन पांचों भावों के अलग अलग गुणस्थान होते हैं। तो हमने इन गुणस्थानों को देखा था, तो किसी का मेरे पास प्रश्न आया कि ये पांच गुणस्थान में जो छायोपशमिक भाव है, छायोपशमिक भाव का आपने गुणस्थान बताया, वो तो 1 से 7 तक होता है ना। कहीं कहीं आज सुनने में आता है कि उसका भाव 1 से 7 तक का होता है, लेकिन कल मैंने बताया था कि 1 से 12 गुणस्थान तक छायोपशमिक भाव होता है। देखिए, छायोपशमिक भाव और छायोपशमिक ज्ञान दो चीजें होती है। क्या कहा? एक तो छायोपशमिक ज्ञान और एक छायोपशमिक भाव। ज्ञान तो होता है 1 से 7 गुणस्थान तक। क्या कहा? क्षयोपशम ज्ञान 1 से 7 गुणस्थान तक होता है, लेकिन जो क्षयोपशमिक भाव है वो होता है 12वें गुणस्थान तक। अब देखिए, 12वें गुणस्थान में क्या होता है? छपक श्रेणी होती है। अब छपक श्रेणी में जीव कब चढ़ता है? जब कर्मों का क्षय होता है। तो क्षयोपशमिक भाव को 12वें तक इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें कर्मों का क्षय होता रहता है। उदय होता है, उपशम होता है, ये भी है, लेकिन क्षय भी होता है, ये भी हमने देखा था। उसमें 3 चीजें बनती हैं, उदय भी होता है कर्मों का, उपशम भी होता है और कर्मों का क्षय भी होता है। ये 3 चीजें एक साथ होती हैं, इसलिए उसमें प्रथम यहाँ पर उसको 12वें स्थान तक लिया गया है। इस प्रकार से आप जानना, ठीक है। और कल हमारी आगे विशेष चर्चा हुई थी जिसमें हमने देखा था, हाँ, जिसमें हमने कल विशेष चर्चा की थी कि जो उसके भेद हैं वो भेद किस किस प्रकार से बनते हैं। कोई वो सूत्र दोहराना चाहेगा? कल वाला जो सूत्र था कोई दोहराना चाहेगा? हाँ, बोलिए। पूनम जी इटावा। सभी को जय जिन्हें दिग्निष्ठान दशक दशक त्रिवेदा यथा क्रमशः। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने भैया जी को कल का थोड़ा सा अब ये देख के बोलो तो फिर बोल सकती हूँ। चलिए, ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ, आप लोग बिल्कुल रिपीट करिएगा मेरे साथ। चलिए, द्वीनवाष्टा द्वीनवाष्टा दशैकविंशति द्वीनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्वि माने होता है 2, नव माने होता है 9, अष्टादश माने होता है 18, और एक और विंशति माने होता है 21, और त्रि माने होता है 3।
भेदा यथाक्रमम, इन सभी भेदों को यथाक्रम से जानना चाहिए। ठीक है, इतना हमने कल देखा था और आप लोगों को उसमें कोई डाउट नहीं होगा, सभी लोगों को क्लियर होगा, सभी जितने भेद बताए गए हैं। हाँ, अब मैं किसी से पूछना चाहूंगा कि ये जो भेद हैं उन भेदों का सूत्र कौन बता सकता है बिना देखकर? हाँ बोलो, भारती जी इटावा, बोलिए। जय जिन सभी को। द्विवार्षिका कशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। हाँ, अब इसमें आप अर्थ निकालिए। द्वि माने दो, जो उपशम भाव के हैं, और नव माने 9 भेद जो छायिक भाव के हैं, और अष्टदश 18 भेद जो छायिक भाव के हैं, और काशायिक विंशति एक इधर लेंगे, और विंशति माने 20, 21 भेद औदैहिक भाव के हैं, और त्रिभेदा पारनामिक भाव के हैं। इस तरह से इनको क्रम से रखा गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, इतना सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना है औपशमिक भाव, कि ये औपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं। हमने कितने भेद देखे थे? 2 भेद देखे थे। मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, है मैं बोलूंगा उसका दोहराइएगा। सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे, चलिए बहुत बढ़िया। बोलने में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए कविता जी। जी जैन भैया जी, चारित्र सम्यक्त्व चारित्रे, ओके क्लियर। माइक ऑफ कर लीजिए, बढ़िया। अब देखिए, माइक ऑफ कर लीजिए कविता जी। चलिए, अब देखिएगा, इतना क्लियर है? अब देखिए, इसके 2 भेद बताए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सम्यक्त्व चारित्रे माने, सम्यक्त्व माने होता है सम्यक्त्व, है ना, और चारित्र माने होता है चारित्र। तो इसके 2 भेद हो गए, कौन कौन से? एक तो सम्यक्त्व और एक चारित्र। ठीक, क्या कहा? औपशमिक भाव के जो 2 भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं? एक तो सम्यक्त्व और एक चारित्र। क्लियर? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या लेना, देखिए, ये जो औपशमिक भाव में सम्यक्त्व है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे औपशमिक सम्यक्त्व, और जो औपशमिक में चारित्र है इसको कहेंगे औपशमिक चारित्र। क्या कहा? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, 2 भेद हो गए। अब ये भेद कैसे प्रकट होते हैं, ये किस प्रकार से होता है सम्यक्त्व, किस प्रकार से चारित्र होता है, सुनिएगा। दर्शन मोहिनी के जो टुकड़े करते हैं, माने दर्शन मोहिनी के जो कर्म जब दबते हैं तब तो प्रकट होता है औपशमिक सम्यक्त्व। क्या बोला? जब दर्शन मोहिनी के जो 2 कर्म हैं वो कर्म दबते हैं, उनका उपशम होता है, तब प्रकट होता है औपशमिक सम्यक्त्व। और उसके बाद कहा औपशमिक चारित्र कब होता है? जब चारित्र मोहिनीय कर्म का उपशम होता है। 2 बातें बोल दी मैंने।
जब चारित्र मोहिनीय कर्म का उपशम होता है तब जो प्रकट होता है उसे कहते हैं औपशमिक चारित्र। और जो दर्शन मोहिनी के कर्मों का उपशम होता है तब जो भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं औपशमिक सम्यक। क्लियर? इतनी मेरी बात को कौन रिपीट कर सकता है? अभी तो जो मैंने बताया है इस बात को कौन कौन रिपीट कर सकता है? बोलो दर्शी। औपशमिक भाव के दो भेद होते हैं, सम्यक्त्व चारित्र्य। सम्यक्त्व पहला, चारित्र्य दूसरा। इसमें इसमें सम्यक्त्व होता है इसलिए इसे सम्यक्त का इसका एक भेद है, और उसमें चारित्र्य होता है इसलिए इसका एक भेद चारित्र्य भी है। उसके बाद दर्शन के कर्म दबते हैं तब औपशमिक चारित्र्य प्रकट होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए औपशमिक में दो भेद लेना, औपशमिक सम्यक्त तो औपशमिक चारित्र। और औपशमिक सम्यक्त कब प्रकट होता है? जब दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होता है। और जब छायक जो चारित्र है, जो औपशमिक चारित्र है, वो औपशमिक चारित्र कब प्रकट होता है? जब चारित्र मोहिनीय कर्म का जब उपशम हो जाता है तब जो भाव प्रकट होता है या जो गुण प्रकट होता है उसे कहते हैं औपशमिक चारित्र। ठीक है, इतना यहाँ पर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए आप लोगों को इस सूत्र सबको क्लियर हुआ? हाँ, एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइएगा, है ना। सम्यक्त्व चारित्रे। ओके, आप लोगों को एक एक सूत्र बिल्कुल रट जाना चाहिए, है ना। जो हमने पहले देखा था पंच भावों में जो संख्या बताई गई थी उसका सूत्र सबको याद होना चाहिए। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, है ना, इसको याद करना है। उसके बाद सम्यक्त्व चारित्रे, पंच भाव के दो भेद होते हैं। कोई पूछेगा कोमल जी क्या बोलेंगी? सम्यक्त्व चारित्रे, खत्म। दो भेद बोल दिए, सब खत्म हो जाता है। फिर बताना नहीं पड़ेगा कितने भेद होते हैं। अब समझ जाओ जो जिसको समझ में आता होगा तो। ठीक, क्लियर? अब देखिए, यहाँ तो हो गया सम्यक्त के भेद हो गए, माने औपशमिक भाव के भेद हो गए। अब आगे बढ़ना है हमको। इसके बाद आते हैं नौ भेद। शायक जो शायक है ना उसके नौ भेद आते हैं। दूसरे भाव का क्या नाम है? शायक भाव। इसके कितने भेद आएंगे? नौ भेद। अब किस प्रकार से आएंगे तो मेरे साथ बोलिएगा। कोई दोहराएगा मेरे साथ? हाँ, कोमल जी मैं बोलूं आपको मेरे साथ दोहराना है, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी भैया, जय जिनेंद्र भैया। हाँ, जय जिनेंद्र। चलिए, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन। दान लाभ। दान लाभ। भोगोपभोग। भोगो भोगोपभोग। 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 वीर्याणि च। वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। वीर्याणि च। फिर से बोलूं भैया जी? ओके, बढ़िया। चलिए, हाँ बोलिए पूनम जी भिंड। जय जिनेंद्र सभी को। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। बोलिए कविता जी इंदौर।
ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्य यानी च। सुमन जी बोलिए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। नीरू जी। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च। अब कौन बाकी है? हाँ, रजनी जी। क्वेश्चन बुक नहीं है मेरे पास। चलिए ये कोई मेरे बात, पास बुक नहीं है, मैं बुक चलिए ओके कोई बात नहीं। हाँ बोलिए अलका जी। बुक लेके आओ तब बोल पाऊंगी बिना। ज्ञान दर्शन लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। चलिए थोड़ा बहुत हुआ बीच में क्लियर। हाँ अब बोलेंगी भारती जी इटावा, बोलिए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग ज्ञान दर्शन, वीर्य। मैं बोलूं भैया जी? हाँ बोलिए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ओके बढ़िया। चलिए याद हुआ सभी को? अब ऐसा कोई विरले जीव तो नहीं बचा जिसको याद ना हुआ हो? चलिए सभी को याद हुआ है ना। अब इसमें जो शायिक भाव है उसके भेद बता रहे हैं। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। गिनिएगा, ठीक है, मैं गिना रहा हूं। ज्ञान एक हो गया, दर्शन दो हो गए, दान तीन हो गए, लाभ चार हो गए, भोग और उपभोग कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसमें कितने और जोड़ना है? 3 और जोड़ना है अभी, है ना। और एक हो गया वीर, हो गए वीर। अब इसमें 2 और जोड़ने हैं, लेकिन यहाँ तो खत्म हो गया सब, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या जोड़ना चाहिए, कौन बताएगा? यहाँ पर तो ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर, यहाँ पर तो हो गए 7। अब यहाँ पर हमें 2 और चाहिए। अब 2 हमें कहां से लाना है? ये देखिए चा लगा हुआ है, चा का अर्थ होता है और। ये चा बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग कभी भी। ये चा शब्द है बहुत खतरनाक होता है। ये क्या करता है? पीछे की चीजों को आगे खींच लेता है। अब देखिए जो यहाँ पर कह रहे हैं च माने और, जो पीछे तुम जो औपशमिक भाव के 2 भेद करके आए हैं ना, उनको यहाँ पर खींच लो। क्या हो गया? 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाते हैं। हो गए सभी के 9 भेद? क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब देखिए, अब फिर से देखिएगा। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। अब इसमें चा और लगा हुआ है, तो चा से और माने 2 और आ जाएंगी। 2 कौन कौन से? जो औपशमिक भाव में 2 लगाए थे, सम्यक तो चारित्र। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को घूमना नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब जो छायक में जो ये 2 भेद लिए गए हैं औपशमिक में से, अब जो औपशमिक नाम लग रहा था वो नाम हट जाएगा। जब शायक में आएंगे तो औपशमिक नाम हट जाएगा, तो वहां क्या नाम लग जाएगा? छायक नाम आ जाएगा। छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र। अब देखिए वहां पर दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम था तो औपशमिक सम्यक्त प्रकट था। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं छायक भाव में दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होगा तो छायक सम्यक्त प्रकट होगा। याद रखिएगा ये बिंदुओं को बिल्कुल एक्यूरेट। एग्जाम में ऐसी घुमा घुमा कर प्रश्न आएंगे आप लोगों के लिए।
क्या कहा मैंने, फिर से ध्यान दीजिएगा। पहले में हमने क्या किया था, औपचारिक सम्यक्त्व प्रकट करने के लिए हमने दर्शन मोहिनी के जो कर्म है उनको दबाया था, उपशम किया था। अब क्षयिक भाव में हमें उनका क्षय करना पड़ेगा। क्यों? क्षयिक भाव क्षय करता है। अब क्षयिक भाव में उनका क्षय होगा दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़ों का, तो जब क्षय होगा तो वहां कौन सा गुण प्रकट होगा? क्षयिक सम्यक्त्व प्रकट होगा। ठीक। और जब हमने औपशमिक चारित्व को प्रकट किया था तो क्या किया था? चारित्र मोहिनी का उपशम किया था। लेकिन अब हमने क्षयिक में चारित्र को लिया है तो क्षयिक चारित्र हो गया। अब क्षयिक चारित्र कब प्रकट होगा? जब चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होगा। लगा लीजिएगा, है ना, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से लगाइए। क्लियर हो रहा है? घबराने की बात नहीं है, विषय सरल है, बस आगे पीछे करना है थोड़ा। क्लियर? चलिए अब बताइए। नीरू जी दोहराइए जो अभी तक पढ़ाया गया है। हाँ जी भैया, सभी लोग चुप हो जाओ प्लीज। भैया, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, सम्यक्त और क्षयिक सम्यक्त तो क्षयिक चारित्र आ जाएगा इसमें। और इसमें जैसे उसमें उपशम था तो इसमें क्षयिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्मों का क्षय हुआ है। जब दर्शन मोहिनी का कर्म का क्षय होता है तो क्षयिक सम्यक्त होता है, और जब चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होता है तब सम चारित्र होता है। ओके, बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को क्लियर है? एक बार मैं किसी और से पूछ लेता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। हाँ अलका जी बताइए। ज्ञान, दर्शन, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में सम्यक चारित्र, क्षयिक में सम्यक चारित्र हो जाएगा और औपचारिक भाव हट जाएगा, तब क्षयिक चरित्र प्रकट होगा। चलिए इसमें ऐसा ले सकते हैं कि माने दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होगा तो यहाँ पर माने क्षयिक सम्यक प्रकट होगा, और जब चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होगा तो यहाँ पर क्षयिक चारित्र प्रकट होगा। इस प्रकार से लेना है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना सबको क्लियर हो गया? और इसका सूत्र एक बार फिर दोहरा लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। चलिए इतना क्लियर। अब देखिए, अब कोई ऐसा हो जो मेरे साथ एक जो सूत्र दोहरा सके। हाँ माइक ऑन कर लीजिए। भारती जी इटावा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी भैया जी आ रही है। चलिए मैं बोलूं आप दोहराती जाइएगा। चलिए बड़ा सूत्र है, देखते हैं कौन अकलंक है ना? अकलंक है, निकलंक है या सब कलंक है, देखते हैं क्या होता है। एक बार में याद होना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है? चलिए ज्ञान, ज्ञान दर्शन, ज्ञान ज्ञान दर्शन, ज्ञान ज्ञान दर्शन, ज्ञान ज्ञान दर्शन, लब्ध यश, लब्ध यश, लब्ध यश, लब्ध यश, ज्ञान ज्ञान दर्शन, ज्ञान ज्ञान दर्शन, लब्ध यश, लब्ध यश, चतुस्त्री त्रिपंच भेदाः, चतुत्री त्रिभेदा, चतुस्त्री त्रिपंच भेदाः,
चतुस्त्री त्रि पंच भेदा। चतुस्त्री त्रि पंच भेदाः। चतुस्त्री त्रि पंच भेदा। सम्यक् चारित्र। सम्यक्त्व चारित्र। संयमा संयमाश्च। संयमा संयमाश्च। चलिए अब मैं लंबा लंबा बोलूंगा, आपको लंबा लंबा दोहराना पड़ेगा, ठीक है। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयस्। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयस्। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश। चतुस्त्री त्रि पंच भेदाः। चतुस्त्री त्रि पंच भेदा। यहाँ पर 2 बार लेना है, त्रि है ना। चतुस्त्री त्रि पंच भेदाः। चतुस्त्री त्रि पंच भेदा। सम्यक् चारित्र। सम्यक्त्व चारित्र। संयमा संयमाश्च। संयमा संयमश्च। चलिए बोलिए भारती जी, पूरा बोलिए। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश। चतुस्त्री त्रि पंच भेदा। सम्यक्त्व चारित्र। संयमा संयमश्च। चलिए बहुत बढ़िया, बोलो दर्शी। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। बहुत बढ़िया। पूनम जी इटावा। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धि चतुर त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयम संयम च। बढ़िया। सुमन जी। ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक् चारित्र सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च। पूनम जी भिंड। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध यस चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। संयमा संयमाश्चा। चलिए बहुत बढ़िया। कोमल जी। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमः संयमश्च। कविता जी बहुत बढ़िया। आज आपकी माता से नहीं दिख रही कोमल जी। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धस्य चतुष्य त्रि पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयम संयम च। हाँ अलका जी बढ़िया। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध यश चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च। बहुत बढ़िया। नीरू जी। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च। चलिए बढ़िया, माइक ऑफ कर लीजिए। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश् चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च। बोलिए सभी एक साथ पूरा। चलिए अब देखिए,
अब इसमें से अपन को भेद निकालने हैं, 18 भेद, है ना। कैसे निकलेंगे देखिए। ज्ञानाज्ञान, ज्ञान और अज्ञान दो हो गए, ठीक है। आगे देखिए, दर्शन लब्धयश, दर्शन और लब्धि, क्लियर, कितने हो गए, दर्शन और लब्धि, तो 4 हो गए। अब देखिए, अब इनके भेद करेंगे कैसे। पहला था ज्ञान, तो यहां कहा चतुष, उस ज्ञान के 4 भेद हैं पहले के। चतुष माने 4, कौन कौन से 4 ज्ञान, 4 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय। ये 4 ही यहाँ पर क्यों लिए, क्या कारण है इन चारों को लेने का। क्योंकि यहाँ पर 4 इसलिए लिए, केवल ज्ञान इसलिए नहीं लिया क्योंकि वह केवल ज्ञान क्षायक में चला गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या क्या लिया, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, बस, ठीक, 4 हो गए। इसके बाद अज्ञान, अज्ञान के कितने भेद किए, आगे क्या लिखा था, 3 माने 3, अज्ञान के 3 भेद करेंगे, कौन कौन से। अणाण राणाणी, ये क्या कह दिया मैंने, निमिचंद्र आचार्य कहते हैं अपने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में, अणाण राणाणी माने जो 3 जो ज्ञान होते हैं उनसे विपरीत ज्ञान, कौन कौन से, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, 3 अज्ञान इनको लेना है, ठीक है। अणाण राणाणी, ध्यान रखिएगा मेरा इस शब्द का, अणाण राणाणी एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा, दर्शन, दर्शन के कितने भेद, इसके साथ एक और था त्रि, तो जो दूसरा त्रि है उसके 3 भेद, तो ज्ञान, तो दर्शन के 3 भेद हो जाएंगे, कौन कौन से, चक्षु अचक्षु ओहि, नेमिचंद्र आचार्य कहते हैं द्रव्य संग्रह में, चक्षु अचक्षु ओहि, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। और जो केवल दर्शन था वो क्षायक में चला गया, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए। फिर पंचभेदाः, अब पंचभेद किसके हैं, लब्धयस, लब्धि जो बताई थी ना, उन लब्धियों के 5 भेद हैं, कौन कौन से, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। ये तो 6, ये तो ज्यादा हो गए। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, ठीक है, 5 लेना यहाँ पर, कौन कौन सी, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, ठीक, 5 लब्धियां, कितने हो गए, 4 तो हो गए ज्ञान, 3 हो गए अज्ञान, 3 हो गए दर्शन और 5 हो गई लब्धि। इनको टोटल करते हैं तो 15 हो जाते हैं, है ना। अब हमको इसमें 15 में 3 और जोड़ने हैं, तो नीचे देखिए, सम्यक्त चारित्र, सम्यक्त और चारित्र 2 ये हो गए। अब एक भेद और चाहिए, अब एक कहां से आएगा, संयमा संयमाश्च, ये है अंतिम भेद। तो इस प्रकार से यहाँ पर छायोपशमिक के 18 भेद हो गए। क्लियर, कौन कौन दोहरा सकता है इन भेदों को। दर्शी दोहराओ। ज्ञान के 4 भेद, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय। अज्ञान के 3 भेद, अणाण राणाणी। तो इसी में मुझे क्वेश्चन भी था कि कुमति था, कुश्रुत था और एक और का मैं भूल गई क्या था, कुमति, कुश्रुत और एक और, अच्छा,
उसके बाद दर्शन के फिर 3 भेद, चक्षु, अचक्षु और अवधि। और उसके बाद लब्धि के 5, ज्ञान, दर्शन, भोग, दान, लाभ। और फिर सम्यक्त्व, चारित्र, फिर संयम और संयमाष्ट। तो ये कितने हो गए? 18 वेद हो गए। चलिए भारती जी टावा बोलिए। भैया जी पूरा बोलूं? मैं ये पूछ रही थी कि इसमें लब्धि में दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आएगा कि ये दर्शन जो बताया हाँ, है इसमें? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये लेना है। सही है, गुड गुड। दोहराइए शुरू से। तो मैं इसको दोहराऊं, फिर से दोहराऊं मैं इसको। ज्ञान में 4 लेंगे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। फिर अज्ञान में लेंगे अराण, नाणानी, मति, कुश्रुति और कुअवधि। फिर दर्शन में लेंगे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। फिर लब्धि में लेंगे दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ऐसे। और फिर सम्यक चारित्र और संयम असंयम, इस तरह से इसके 18 भेद होते हैं। ओके, सभी को क्लियर है? चलिए, और अभी हमारा समय हो गया है और इस प्रकार से आज की हमारी इतनी चर्चा रही। अब इसमें हम कल और विशेष देखेंगे छायाश्रमी भाव में, जिसके 18 भेद और किए। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को सभी सूत्र याद करके आने हैं ना। अभी हमारी कल क्लास लगेगी और एक परसों लगेगी, है ना। परसों के बाद फिर आप लोग, आज कितनी तारीख है? आज 1 तारीख हो गई। कल, हाँ, कल आखिरी क्लास होगी। उसके बाद फिर परसों आपका एग्जाम होगा। फिर एग्जाम के बाद हम 4 दिन का 5 दिन का बीच में गैप लेंगे। उसके बाद हमारी कक्षाएं फिर गति प्रदान होगी। ठीक है, अब कल की अंतिम कक्षा रहेगी हमारी और कल इन भेदों को कंप्लीट करके हम अपना कक्षा का विराम लेंगे। ठीक है, अभी हमारा समय हो गया है और आप लोग याद करिएगा, परसों आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कल हम एक रिवीजन कक्षा रखेंगे बीच में कभी भी, तो आप लोग का रिवीजन होता चलेगा। और अभी हमारा समय हो गया है। सभी को जय जिनेंद्र।